क्या सीबीआई को अब बिहार में छापेमारी करने के लिए, जांच करने के लिए बिहार सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी? हम बात करेंगे आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी से। अब तक तो कंसेंट था कि जांच सीबीआई यहाँ के करती थी, छापेमारी करती थी, लेकिन क्या परमिशन लेना पड़ेगा? देखिए, अभी तक तो इस तरह का कोई फैसला हुआ नहीं। बिहार सरकार ने इस तरह का कोई फैसला अभी तक नहीं लिया है। और जो हमारे यहाँ महागठबंधन का घटक दल है, उसमें से एक दो लोगों की ये राय है, उसी तरह से मेरी भी राय है। अब डेमोक्रेसी में हमको अपनी राय देने का अख्तियार है। और ऐसा नहीं है कि बिहार पहला राज्य होगा। इसके पहले 9 राज्यों ने जो एक कॉन्सेंट होता है, उस कॉन्सेंट को वापस ले लिया है। देखिए, 1946 में जब दिल्ली पुलिस एक्ट के अंतर्गत ये सीबीआई का गठन हुआ था, उसी में इस बात का प्रावधान किया गया था कि स्टेट जो है एक जनरल कॉन्सेंट देंगे, उसी के आधार पर जो है सीबीआई उन राज्यों में जाएगी। लेकिन उसमें ये प्रावधान था, कॉन्सेंट का प्रावधान था। क्यों था प्रावधान? उस समय भी ये आशंका थी कि कहीं दिल्ली की सरकार जो है राज्य सरकारों को बेवजह परेशान नहीं करे, इसीलिए इसको जोड़ा गया था, इस प्रावधान को जोड़ा गया था। आज हम लोग देख रहे हैं और उसका नतीजा है कि 9 राज्यों ने कॉन्सेंट जो है विड्रॉ कर लिया। जब से नीतीश कुमार जी निकले वहाँ से और निकल के उन्होंने लालू जी के साथ गठबंधन बनाया, उसी समय से ये आशंका जाहिर किया जाने लगा था कि इस तरह की कार्रवाई सीबीआई कर सकती है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी से मीडिया के लोगों ने सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि जनता इस बात को देखेगी, और तेजस्वी ने तो खुलेआम इस बात को कहा था। तो यह आशंका थी, और आशंका जो है सही प्रमाणित हुई, सही साबित हुई। इसलिए हमने ये कहा है कि ये प्रावधान जो है उस एक्ट में है, उस प्रावधान का इस्तेमाल करके बिहार सरकार को वापस ले लेना चाहिए अपना कॉन्सेंट। और सर, जैसे अभी हाल के दिनों में छापेमारी भी हुई, आपकी बात सही है, लेकिन सीबीआई से लालू जी का पहले भी मामला रहा, जैसे चाहे चारा घोटाला हो या आईआरसीटीसी हो, तो क्या लगता है कि एक फंसाने की पूरी प्लानिंग हो रही है केंद्र सरकार की तरफ से? बताइए ना कि चारा घोटाला का तो फैसला हो चुका है। जो जमीन का मामला है 2009 का है। भाई, 2009 से अब तक आप क्या कर रहे थे? अब तक आप क्या कर रहे थे? 12-13 साल हो गया। तो ये जब भी माने कोई पॉलिटिकल गतिविधि होगी जो भारत सरकार को, केंद्र सरकार को सूट नहीं करेगी, तब आप धड़ से एक्टिव हो जाइएगा और कहिएगा कि भ्रष्टाचार का मामला तो बहुत पुराना है। उसी तरह से 2017 में जिस समय नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उस समय भी 10 नंबर में छापेमारी हुई राबड़ी देवी के घर में, और ये कहा गया कि तेजस्वी यादव का नाम जो है FIR में है, पटना में जो मॉल बन रहा है और कौन ICRT वगैरह की बात हुई। उस समय से अब तक क्या हुआ भाई? आपने डिस्टेबलाइज तो सरकार को कर दिया। उसी भ्रष्टाचार के मामले में नीतीश कुमार जो है महागठबंधन से अलग हो गए, NDA में फिर चले गए, तो उसका साफ प्रतिफल तो दिखाई दिया। आज जो है नीतीश कुमार देश के सामने जो चुनौती है, देश की अखंडता पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। जिस ढंग से हिंदू मुसलमान जो है इस देश में चलाया जा रहा है, जिस ढंग से बिल्किस बानो के माने बलात्कारी को रिहा करके और उसको महिमामंडित किया जा रहा है, ये इस तरह के संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को विकृत किया जा रहा है, वैसी स्थिति में जो चुनौती है, उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए NDA छोड़ करके नीतीश कुमार जी ने हाथ मिलाया लालू यादव के खिलाफ, और आपने शुरू कर दिया। जैसे हाथ मिलाया वैसे जो है कार्रवाई शुरू हो गई। तो इसका साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप उनके साथ रहिए, आप पाक साफ हैं, और उनसे अलग होइए, उनके विरोध में खड़ा होइए, तो आप आकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सर, उधर उपेंद्र कुशवाहा हैं, जदयू के बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि महागठबंधन की बैठक में ऐसा कोई चर्चा हुआ, मुझे मालूम नहीं ना ऐसा हुआ है। देखिए, हमने कहा कि महागठबंधन की बात कर, हम कहें मेरी राय है। हम भी सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं, मेरी भी राय होती है, डेमोक्रेसी है, हमको भी राय देने का अधिकार है। ये बात अलग है कि हम पार्टी में हैं और पार्टी का फैसला होगा कि नहीं देना है, तो हम उसके साथ हैं। एक आखिरी सवाल सर, लेकिन जिस तरह से छापेमारी हुई है, तो बीजेपी तो ये कहेगी कि घबरा के जांच। बीजेपी तो कहेगी ही ना भाई, आप बीजेपी की ओर से सवाल नहीं न कर रहे हैं। बीजेपी तो कहेगी ही कि हाँ साहब, इस वजह से उस वजह से, वो कह ही रही है, कहती आ रही है और अभी भी कहेगी। इसलिए बीजेपी क्या कह रही है उससे क्या मतलब है? तो शिवानंद तिवारी ने साफ तौर से कहा कि ये मेरा सुझाव है, महागठबंधन के अंदर भी चाहते हैं कि अब सीबीआई अगर आए तो उसको बिहार सरकार से अनुमति लेनी हो, तो जो कंसेंट है उसको वापस लिया जाए। बेवजह सीबीआई परेशान कर रही है राजद को।
जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है अलग अलग मामले उठाए जा रहे हैं जो काफ़ी पहले के हैं, जिसमें कोई दम नहीं है, ये कह रहे हैं शिवानंद तिवारी। कैमरा पर्सन शैलेश कुमार के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।